हेलो, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुक्या जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो जो कि है वीनस ट्रांजिट पे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है। मेरे 473 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। देखो, ये एक नेचुरल थिंकिंग है कि अगर आपको किसी का पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्टअप होता है। ठीक है। तो जिनने भी मुझे इस चीज़ में हेल्प करी है, मैं उनके लिए भगवान से तहे दिल से प्रे करती हूँ कि उनके लाइफ में इतनी सुख समृद्धि आए कि कभी भी उनको लाइफ में किसी भी चीज़ की परेशानी कभी ना हो। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आती हूँ। अभी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे वो जुपिटर जो पुनर्वसु नक्षत्र में अभी ट्रांजिट करना स्टार्ट किया है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोच रहे हैं मेरी लाइफ में कब चेंज आएगा, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को जाके देखना। अब वो चेंज आप लोग को फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं एक और न्यू पॉजिटिव ट्रांजिट लेकर आई हूँ, वीनस जो कैंसर में आने वाला है 21 अगस्त को। ठीक है। थोड़ा सा पहले अपन डेट्स देख लेते हैं। 21 अगस्त को ये 1:10 से 1:25 तो IST AM पे ये वाला जो वीनस है ये जेमिनाई मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में प्रवेश करेगा और मोस्टली मिड सितंबर तक ये आपका रहेगा। ये थोड़ा सा वेरीज करता है अमावस्या से, जहाँ जहाँ से साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली या पंचांग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा। ठीक है। अब अपन लोग इस ट्रांजिट को डिटेल में समझते हैं, ये क्यों पॉजिटिव है। और पहले तो जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, पहले इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है। फिर किस किस नक्षत्र में ये शुक्र जो है वो ट्रांजिट करेगा और फिर फाइनली मैं 12 साइंस पे इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा वो मैं बनाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले अपन सब मीनिंग समझते हैं। अब शुक्र वीनस सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे? ठीक है, क्योंकि प्यार के बिना, इमोशन से बिना हमारी दुनिया नहीं चलती है। ठीक है। हम किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी वे में प्यार के थ्रू कनेक्टेड है। चाहे हम मम्मी बेटी का प्यार देख लो, फादर बेटी का प्यार देख लो, लव रिलेशनशिप में पार्टनर्स का प्यार देख लो, शादी का प्यार देख लो, तो हर जगह एक इमोशन से हमारा कनेक्शन बना रहता है। वो जो इमोशंस है वही हमारा शुक्र है। ठीक है। अब शुक्र किस चीज़ का कारक होता है? अब जब मैंने बताया इमोशंस है तो ब्यूटी भी है आपका। ठीक है। क्योंकि लोग किससे अट्रैक्ट होते हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए, बट ब्यूटी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो वो जो ब्यूटी आपके अंदर आती है ना, वो आपके चार्ट में शुक्र की क्या कंडीशन है उसके बेसिस पे ब्यूटी आती है। तो वीनस क्या हो गया आपका? लव हो गया, चार्म हो गया, ब्यूटी हो गई, लग्जरी। ठीक है। बिना शुक्र के अच्छे हुए हम लग्जरी लाइफ में, पैसा बहुत लोग के पास होता है लेकिन कई लोग बहुत कंजूस होते हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी में जीने वाले होते हैं। ठीक है। तो मैं बोलती हूँ दोनों में ही बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कंजूस होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लग्जरी। हमेशा शुक्र को बैलेंस में देखना चाहिए। ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा भी नहीं करना है और बिल्कुल भी ना करें, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है। व्हीकल, कई लोग का सपना रहता है कि मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमको BMW हम कब खरीद लेंगे, मर्सिडीज कब खरीद लेंगे, ठीक है, लैम्बोर्गिनी कब खरीद लेंगे। तो ये सब जो लग्जरी कार्स का या व्हीकल्स का कारक है वो भी आपका शुक्र होता है। लग्जरी हाउस, ठीक है, घर बहुत लोग खरीदते हैं लेकिन जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े विलास जो खरीदते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग रूम्स होते हैं उनके, इंस्टाग्राम पे तो सारे पेजेस है जो आप देखोगे घर, तो वो लग्जरी हाउस में ज़रूर उन लोग का वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब ये तो हो गया हमारा शुक्र। अब ये किस में आ रहा है, कौन सी राशि में आ रहा है? कैंसर में आ रहा है। कर्क राशि, ये भी जो कर्क राशि है वो भी वीनस से मून क्या होता है हमारा? बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉजिटिव नेचर। ठीक है। हमारा एक तरह से मैं बोलूँ तो इमोशंस, हमारा प्रोटेक्टिव करने की चीज़ें, तो ये सब जो होता है वो हमारा कैंसर होता है। कैंसर जो होता है वो वाटरी साइन होता है। इसको हम पानी से, क्योंकि आपने देखा होगा जो एक्लिप्सिस होता है मून से होता है पानी में, तो इसको पानी से वाटरी साइन बोला गया है। और कैंसर क्या, क्योंकि इमोशंस है, होम ओरिएंटेड है, क्योंकि अगर कालपुरुष कुंडली के में आप देखोगे तो कैंसर आपका 4th हाउस होता है। 4th हाउस क्या होता है? हमारा नेटिव प्लेस, हमारा घर, हमारे घर से कनेक्शन, हमारी माँ, घर के अंदर कौन है? हमारी माँ। ठीक है। तो जो कैंसर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मून को क्या दर्जा दिया गया है? माँ का दर्जा दिया गया है, रानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो रानी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को प्रोटेक्टिव इमेज करने वाली, टेंशन लेने वाली, टेंशन भी होती है, तो मून से बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। माँ बहुत परेशान भी रहती है क्योंकि वो अपने बच्चे को संभालती है, घर भी संभालती है, बहुत ज़्यादा उसके मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन इंटरलिंक करें तो ये सब कैंसर साइन से होता है। ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं। अब वीनस जो मैंने लग्जरी इमोशंस, अच्छा घर को डेकोरेट करना किस साइन में आ गया, आप ऐसा मतलब शुक्र आ गया कैंसर के घर में। कैंसर का घर है। कैंसर का घर कैसा होता है, बहुत माँ वहाँ बैठी हुई है, बहुत इमोशंस में वेट कर रही है, घर को प्रोटेक्ट कर रही है, काम कर रही है, घर को संवार रही है, ठीक है। उसके घर में शुक्र आ गया लग्जरी का कारक, ऐसा आप लोग मान के चल सकते हो, ठीक है। तो अब ये किस चीज़ का आएगा, जब लग्जरी आएगा तो माँ और प्रोटेक्टिव हो जाएगी सफाई के लिए, ठीक है। या फिर मैं बोलूँगी कोई बहुत हाई फाई इंसान आएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगी एक तरह से। तो ये अब टाइम है कि बॉन्ड्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। मदर क्या है, बॉन्ड्स को क्लियर करती है प्यार में, अपने बच्चे से, अपने हस्बैंड से, तो सबसे प्यार के थ्रू वो कनेक्ट करती है। तो अब जो टाइम है वो रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है, इमोशंस को कनेक्ट करने का टाइम है, बॉन्ड्स को मेंड करने का टाइम है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने बताया कि आपका घर है, वहाँ पे माँ रह रही है और लग्जरी आ गई है, तो अब वो घर में लग्जरी आइटम्स आने का टाइम है। अब घर को डेकोरेट करने का टाइम है वीनस के थ्रू, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हुआ कि वो लोग अपने घर में सडनली चेंजेस करना बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। अब क्योंकि अब लग्जरी क्या होता है, क्योंकि हमको कंफर्ट मिले, ठीक है। अब इमोशंस है, माँ है, अब वो कंफर्ट में रहना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जब भी कैंसर साइन में वीनस आता है तो कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा था, जिस भी हाउस में ये या जिस भी आपके जो भी लगना है उसके जिस भी हाउस में कनेक्ट करके वहाँ से आपको कंफर्ट्स मिलना स्टार्ट अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है जो इन जनरल आप लोग को देखने को मिलेगा। अब जो कैंसर होता है, कैंसर का जो लॉर्ड है मून, वो वीनस का बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं होता है, लेकिन इन दोनों के जो नेचर है ना उसकी वजह से इन लोग में कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसकी जो स्वीटनेस है, लग्जरी मतलब इमोशंस की, और मून का बोलूंगी तो प्रोटेक्टिव नेचर की, तो दोनों इमोशंस और प्रोटेक्टिव नेचर दोनों कंबाइंड होकर बहुत ज़्यादा स्वीटनेस वाला ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये किससे भरा होता है, आपका सेंटीमेंट से, ठीक है। सेंटिमेंटल कॉम्बिनेशन है, कंजक्शन है ये, ठीक है। बस इसको एक चीज़ है कि इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है। अगर आप इसके चक्कर में ओवर स्पेंडिंग कर दोगे लग्जरी को वीनस की वजह से, इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर दोगे तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो बस एक ये पॉइंट है जो आप लोग को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको मून वीनस का बहुत डिटेल में। अब क्या क्या चीज़ें और हमको देखने को मिलेंगी इस टाइम पे, हम वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। कैसे इम्पैक्ट करेगा, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो जाएगी। अब लोग आपका ना बहुत केयर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसमें आपके डिज़ायर्स फुलफिल होना चाहिए, जो आपके डिज़ायर्स होंगे कि भाई मेरा वो ऐसे केयर करे या वो मुझे प्रोटेक्ट करे, तो वो चीज़ें आपको मिलना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे मिलेगी, इमोशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे, इमोशंस के बेसिस पे आपको ये सब चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने बताया कि लोग इमोशनल हो जाएंगे, जो लोग प्रैक्टिकल थे उनको भी इमोशंस थोड़े से उनके आ जाएंगे, तो रिकॉन्साइल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग आपस में वापस से रिलेशन जो टूट गए थे वो वापस से जुड़ सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव है जो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है होम प्रॉपर्टी, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या होता है, मैंने बताया कि हाउस का होता है, प्रॉपर्टीज का होता है। अब कई लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, लग्जरी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, अपने हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग मतलब व्हीकल के बिजनेस करते हैं, मतलब कार सेल करने का या बाइक सेल करने का या लग्जरी कार्स का अगर कोई काम है, किसी के रेस्टोरेंट है, वीनस के रेस्टोरेंट्स भी होता है आपका, ठीक है। तो घूमना फिरना को भी वीनस से ही देखा गया है, तो रेस्टोरेंट्स जो होता है वो भी आपका वीनस ही होता है। रियल स्टेट है, हॉस्पिटैलिटी है, तो ये सब चीज़ें जो है, जो भी जिनका भी ये सब चीज़ का काम है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मून वीनस का कॉम्बिनेशन सबसे वाटरी साइन होता है, तो वाटरी से रिलेटेड जिसका भी काम है, जैसे मान लो मिल्क का कोई काम करता है, तो उनके काम में भी बहुत ज़्यादा तरक्की आप देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मनी या वर्क के फ्रंट पे मैं अगर इसको बात करूं तो जिनका ऐसा कोई काम है जिसमें क्लाइंट्स को आपको करना है, तो अब आप लोग की जो भाषा है वो इतनी ज़्यादा इमोशनल या इतनी सारी सेंटिमेंटल अटैचमेंट वाली हो जाएगी कि आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे, क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो होता है ना ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह जो होते हैं, या ब्रांड्स के थ्रू अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है, यूट्यूबर ब्लॉगर्स है, तो उसके थ्रू भी आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट इसके थ्रू कर पाओगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफर्ट परचेज हो जाएगा आप लोग को। आप लोग ऐसी चीज़, आप लोग पैसा नहीं देखोगे लेकिन ऐसी चीज़ें कोशिश करो खरीदने की जिससे आपको कंफर्ट मिले बेसिकली, ठीक है। बट एक चीज़ है कि बजट थोड़ा सा ऐसा रखना, उतना ही खरीदना जितना आपका पॉकेट अलाउ, अगर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग आप कर दोगे तो वो थोड़ा सा आपको टेंशन में डाल देगा मनी फ्रंट पे।
अब मैं बताऊं तो वीनस और मून का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वीनस क्या है, हमारा क्रिएटिव प्लैनेट होता है। जैसे जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं तो वो लोग क्रिएटिव काम करते हैं, ठीक है। सिंगिंग में कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से वीनस का होता है। अगर वीनस के साथ मर्करी जो कम्युनिकेशन का कारक है वो अटैच हो गया तो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, ठीक है। मर्करी वीनस का कॉम्बिनेशन बहुत सिंगर्स में भी देखा गया है। तो वीनस जो है वो क्रिएटिविटी का करना है। तो जो लोग मॉडलिंग में है, सिनेमाज में है, या एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में है, या फिर मैं बोलूँ ये कॉस्मेटिक भी है आपको, क्योंकि कॉस्मेटिक से ब्यूटी बढ़ती है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक का कोई ब्रांड एम्बेसडर्स है, या फिर स्किन केयर, ज्वेलरी, फ्रेगनेंस, परफ्यूम्स भी आपका वीनस से ही होता है। तो इन सब चीज़ का कोई भी अगर क्रिएटिव काम आप लोग करते हो ना तो इसमें भी आप लोग को तरक्की मिलने को होगी। और जिनके चार्ट्स में कुछ भी फर्स्ट हाउस या मैं लगना लूंगी तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बढ़ेगा तो वो लोग इन सब चीज़ पे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, अपने फैशन पे, कपड़ों पे, मैं कैसे लुक्स में आई हूँ, वो सब चीज़ पे आप लोग ध्यान देना बिल्कुल स्टार्ट कर दोगे। एक पॉइंट और भी है कि अब आप लोग का सेल्फ केयर बढ़ जाएगा, ठीक है। मून क्या होता है, हमारी माइंड थिंकिंग, ठीक है। तो आप लोग अपनी सेल्फ केयर करोगे, मतलब मैं क्या, कैसे इमोशंस मेरे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं कि बुरे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं तो आप उसको अच्छा करोगे। हार्डनेस मतलब आप बहुत रफ टोन रखते थे, अब उसको सॉफ्टनेस आ जाएगी उस टोन में आप लोग का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप लोग रेस्ट करना चाहोगे कंफर्ट्स में अपना, ठीक है, और अपने आप को हील करना चाहोगे पॉजिटिव वे में। तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा। अब कंफर्ट्स क्यों चाहोगे, ताकि आप लोग रिचार्ज हो जाओ, ठीक है। आप लोग की बॉडी बहुत थक गई है, हताश हो गए हो लाइफ में, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गए, तो वो सब चीज़ें आपकी अब बूस्टअप होना स्टार्ट होगी सेल्फ केयर करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये जो कैंसर में जो वीनस आ रहा है ये अलग अलग नक्षत्रों में ट्रांजिट करेगा। अभी तक तो मैंने बताया मून वीनस का जो कॉम्बिनेशन इन जनरल क्या इम्पैक्ट करेगा। अब मैं जो टॉपिक पे आई हूँ वो है कि कौन कौन से नक्षत्र कैंसर में वीनस रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड है समझने के लिए, अगर आप लोग समझोगे तो आप लोग को मजा आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग डेज की बात करूं तो जो वीनस है वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। और अभी मैं बता दूं कि जुपिटर भी अभी अपने खुद के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अब ये जो शुक्र है ये सबसे फर्स्ट हाफ में पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, जो कि जुपिटर का नक्षत्र होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अर्ली डेज में आप लोग को क्या देखने मिलेगा कि पुनर्वसु मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप लोग उसका मीनिंग देख सकते हो। वो उसको क्या बोला है, क्विवर ऑफ एरोज, मतलब बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और रीस्टार्ट समथिंग, ठीक है। कुछ चीज गलत चीज का खत्म होगा और फिर वहां से हम लोग सेकंड चांस देके उसको रीस्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। तो अब बहुत सारा लोगों को ऐसा मिलेगा कि आप लोग प्यार में सेकंड चांस दे सकते हो लोगों को, ठीक है। मान लो कोई क्रिएटिव काम करते थे, अभी तक नहीं चल रहा था, वापस से आप लोग उसको और सेकंड चांस देके अपना चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो कोई प्लान्स थे जो आपके कैंसिल हो गए थे और रिलेशनशिप ऐसे तक कि टूटने के कगार पे आ गई थी, वापस से आप अपने मैरिड कपल्स हैं या कोई भी तो अपने सेकंड चांस उस चीज़ में दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को फील करने को मिलेगी अर्ली डेज में, जब वीनस आपके पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। मिडिल फेज जो है आपका वीनस का वो पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। पुष्य नक्षत्र भी सैटर्न का नक्षत्र होता है। ये सब बहुत अच्छे अच्छे नक्षत्र हैं, ठीक है, और सब इमोशन से भरे नक्षत्र हैं, ठीक है। तो इसके जो डीटी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र भी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि सैटर्न का डिसिप्लिन कारक है, लेकिन सेल्फ केयर है, ठीक है, डिसिप्लिन है, स्टेबलाइज एनर्जी है बेसिकली। और मैं बोलूँ तो मेंटोरशिप्स है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे जो पुष्य नक्षत्र के लोग होते हैं ना वो लोग बहुत ज़्यादा एज अ मेंटोर, गाइड, केयरिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर, तो ये सब चीज़ें बहुत है। तो ये सब आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जो कमिटमेंट्स मिलेगा ना वो सच्चे कमिटमेंट्स मिलेंगे। ये लोग जो होते हैं वो ऐसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले नहीं होते। तो अब जैसे पुष्य नक्षत्र मान लो कि पहले आपका क्या होगा पुनर्वसु नक्षत्र में कि आपने सेकंड चांस दिया, तो फिर जब मिडिल फेज आ गया आपका इस ट्रांजिट का, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, ठीक है, क्योंकि सैटर्न का नक्षत्र आ जाएगा जो कि है पुष्य नक्षत्र, ठीक है। तो आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा। और डिसिप्लिन्ड केयर रहेगी, मतलब ऐसा नहीं कि ओवर पॉजिटिव रहेगा और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल केयर, एकदम डिसिप्लिन में जो केयर एक्चुअल में होनी चाहिए वो केयर अब आप लोग की होना स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनल जो रहेगा वो रहेगा अश्लेषा नक्षत्र, जो कि आपका मर्करी से रूल होता है, बुध से रूल होता है अश्लेषा नक्षत्र, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या होगा कि जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, बहुत कनेक्टिंग एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, इंसान अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाता है। तो ये जो होती है वो होती है आपका अश्लेषा एनर्जी।
दूसरे सेंस में इसको बात करूँ तो ये थोड़ा सा नेगोशिएशन वाली एनर्जी होती है। हम चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। मान लो कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो हम थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, भाई तुम थोड़ा सा आगे टर्न करो, मैं थोड़ा सा आगे टर्न करता हूँ, और चीज़ों को हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये जो एनर्जी होती है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है। अब क्या हो गया, पुष्या एनर्जी जो है, पुनर्वसु एनर्जी जो थी आपके पहले नक्षत्र में जब वीनस था, तो वो क्या हो गया, मैं वापस से तीनों को कनेक्ट करती हूँ। सेकेंड चांस दिया आपने किसी चीज़ को लेके, मान लो मैं प्यार को उठा के चल रही हूँ, सेकेंड चांस दिया, ठीक है। सेकेंड चांस देने के बाद मिडिल आया, पुष्या नक्षत्र आया, तो आपने एक डिसिप्लिन केयर दिखाई, ठीक है, और उसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया, ठीक है। फाइनल जो आएगा, अब आपने कमिटमेंट देके थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाएगा ताकि उसको दुख ना हो, थोड़ा सा आप अपने आप को मेंड ऐसा करोगे कि भले ही आप गुस्सा करने वाले इंसान हो लेकिन ओवर इमोशनल या ओवर अटैचमेंट वाली चीजें दिखाओगे, थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में आ जाओगे ताकि वो आपका रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। क्योंकि मर्करी से रूल होता है, मर्करी क्या होता है, हमारे माइंड का कारक होता है, अश्लेषा जो होता है वो मर्करी माइंड का कारक होता है, ठीक है। तो ऐसा ये सब चीजें आपकी चलेंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग को ओवर मैनिपुलेटिव नहीं होना है और ओवर अटैच नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मिडिल फेज में क्या आएगा, जब भी आपका पुष्य नक्षत्र आएगा मिडिल फेज में, तो आप लोग उनके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दोगे, तो उस वजह से आप लोग हर चीज ऐसी करने की कोशिश करोगे कि एकदम उनके फेवर में हो, ठीक है। तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, तो वो चीजें आपको अवॉइड करना है फाइनल में, जो अश्लेषा में आपको करेगा, ठीक है। थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो, वो चीजें ठीक है। तो ये था बहुत डिटेल में मैंने आप लोग को समझा दिया, मून वीनस का कॉम्बिनेशन, नक्षत्र कौन कौन से में फ्लो होगा, कैसे कैसे फ्लो होगा, वो भी मैंने आप लोग को समझा दिया है। अब मैं आऊंगी कि इस मून वीनस का कॉम्बिनेशन जो है, मतलब कैंसर में जो वीनस आ रहा है, मून वीनस ही मतलब क्योंकि मैं लॉर्ड है इसलिए मैं मून बोल रही हूँ, तो कैंसर में जो वीनस आ रहा है उसका इम्पैक्ट आपके 12 लग्न पे कैसा रहेगा वो आपको देखना। और मैं ये बोल रही हूँ ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जुपिटर पुनर्वसु जो मैंने बताया था वो भी आप लोग को बहुत मजा आया, क्योंकि वो भी बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट था। नेगेटिव में थोड़ा सा हम हताश हो जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ आप लोग बूस्टअप हो गए, ठीक है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है, ठीक है। तो आप लोग 12 लग्न पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लग्न है हमारा एरीज लग्न। एरीज लग्न वाले अगर मैं आप लोग की बात करूं तो वीनस ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस में, ठीक है। 4th हाउस कालपुरुष कुंडली का भी एरीज लग्न ही होती है, तो कालपुरुष कुंडली का मैं एक्सप्लेन कर चुकी, तो उसी से रिलेटेड है। 4th हाउस हमारा किस चीज़ का होता है, हाउस का। तो अब आप लोग अगर अपने थोड़ा सा रेनोवेशन करना स्टार्ट करोगे अपने घर में, बहुत दिन से सोच रहे थे नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट करेगा कि आप लोग थोड़ा सा रेनोवेशन की तरफ अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बहुत ज़्यादा, अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे नहीं आता, अब जो प्रॉपर्टी परचेस वो लग्जरी प्रॉपर्टी आएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। अब क्योंकि 4th हाउस हमारा फैमिली का होता है, फैमिली में कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। 4th हाउस मम्मा का होता है, मदर के साथ अगर कोई रिलेशन आपके खराब चल रहे थे वो स्ट्रांग होगा, मम्मा के साथ आप लोग लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट करोगे। वो गुड टाइम आपके घर पे, अगर आप लोग घर पे नहीं, आप लोग अगर कहीं दूर रहते तो मैं बोलूँगी इस ट्रांजिट में एक चक्कर अपने घर जरूर लगा के आना, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका, जो अभी तक बहुत ज़्यादा दूर चल रहा था, ठीक है। अब आप लोग कोशिश करो कि व्हाइट या पिंक कलर की चीजें आप लोग ज्यादा परचेस करने की कोशिश करोगे। कौन कौन सा, व्हाइट और पिंक कलर की चीजें, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने बताया कि लग्जरी पे जैसे व्हीकल खरीदो तो उतना ही खरीदना है जितना आपका पॉकेट अलग करो। ओवर स्पेंडिंग आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अब आप लोग के चार्ट में मैं बात करूं तो जो वीनस है वो 2nd हाउस का लॉर्ड है और आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। 2nd हाउस का लॉर्ड होकर 4th में बैठा है। अगेन मैंने 4th का बताया फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, 2nd हाउस भी आपके फैमिली का होता है, फैमिली से रीबॉन्डिंग करने का बहुत अच्छा है। 2nd हाउस ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट का होता है, तो अब आप लोग इन्वेस्ट कहाँ करोगे अपनी चीजें, व्हीकल पे, ठीक है। बट उतना ही इन्वेस्ट करना जितना पॉकेट अलाउ कर रहा है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कहाँ इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर्टी में। तो ये सब कनेक्शंस जो है वो आप लोग के ऐसे बनते हैं। अब 7th हाउस का लॉर्ड होके 4th में है, तो क्या है, शादी के लिए भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिज के एज में है तो लड़की देखना स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको पार्टनर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कि मम्मी के साइड से कोई रिश्ता लेकर आए आपको इस टाइम पे, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। जो आपके पार्टनर्स, मतलब आपका मैरिड कपल्स की जो पार्टनरशिप है वो भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। हो सकती है पार्टनर के साथ जॉइंट में होकर आप लोग कोई व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप्स मिलके अपना प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन है जो आप लोग को देखने को मिलेंगे। अच्छा, वीनस की दृष्टि आपके
7 दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़े, जिनका प्रोफेशन में कुछ क्रिएटिविटी लिंक है, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते हो, इवेंट मैनेजमेंट का है, या कोई भी ऐसे बिजनेस करते हो जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन देख लेना, मैंने सब शुक्र के बता चुके, कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, फैशन इंडस्ट्री है, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो उसमें भी अब लोगों के साथ अगर आपके बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, या फिर वीनस प्रॉपर क्या हो गया, लड़कियां कोई गर्ल बॉसेस है उनके साथ आपके रिलेशन बहुत खराब चल रहे थे, तो अब कम्युनिकेट करके चीजों को आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो था एरीज लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे। अच्छा, रेमेडीज के तौर पे मैं बात करूँ तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट है कि अपने अगर आप बहुत दूर रहते हो तो आपको फैमिली में ज़रूर मिलकर आना है और अपने मम्मी को कोई गिफ्ट ज़रूर देना है आप लोग को, ठीक है। तो ये एज अ रेमेडी आप लोग को करना है। और अगर आप लोग भगवान के नाम पे कुछ करना चाहते हो तो फ्राइडे के दिन आप लोग व्हाइट या पिंक कलर के कपड़े पहनोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो कि है टॉरस लगना, ठीक है। टॉरस लगना आपका तो लगन लॉर्ड ही शुक्र होता है, ठीक है। और आपके चार्ट से अगर देखा जाए तो शुक्र आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब 3rd हाउस किस चीज़ का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके अच्छा पहले मैं देख लेती हूँ किस किस के लॉर्ड्स हैं। देखो आपके चार्ट में देखूंगी तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके 3rd में ट्रांजिट कर रहा है और आपके चार्ट में 6th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। अब 3rd हाउस किस किस चीज़ का हो गया आप लोग का, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है ये सिबलिंग से रिलेशंस को इंप्रूव करने का। अब सिबलिंग्स के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोजर आ जाओगे, हो सकता है उनके साथ आप कहीं घूमने चले जाओ। नेबर्स के साथ अगर बहुत लोग की खटपट चलती है और पूछते भी हैं मेरे से कई लोग क्वेश्चन से नेबर्स से हमारे रिलेशन कब अच्छे होंगे, तो ये टाइम है कि अब आप लोग के नेबर्स के साथ भी आपके रिलेशंस बहुत इंप्रूव होने वाले हैं। फ्रेंड सर्कल में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आप लोग के, ठीक है। इसी वीनस की दृष्टि आप लोग के 7th दृष्टि 9th हाउस में पड़े, फादर के साथ रिलेशंस अच्छे होने वाले, रिलीजियस होने वाले हो आप लोग, ठीक है। और कोई मेंटोर हायर करोगे और उनकी हेल्प से भी आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं देखूँ तो ये वाला जो ट्रांजिट है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है। आप लोग का लक भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वीनस जो है इसकी फ्रेंडली दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, 9th हाउस पे सॉरी, तो लक भी बहुत ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो शुक्र है ये 1st हाउस का कारक होकर 3rd में बैठा हुआ है। अब आप लोग क्या करोगे, अपने स्पीच पे बहुत वर्कआउट करोगे। आप देखो 1st हाउस अगर आप खुद आप अपने खुद में क्या ध्यान दोगे, 3rd हाउस में ट्रांसफर, तो 3rd हाउस हमारा क्या होता है, स्पीकिंग का, कम्युनिकेशन का। तो अब आप लोग के अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे तो आप लोग कम्युनिकेशन इंप्रूव करोगे। कैसे इंप्रूव करोगे, 9th हाउस पे दृष्टि है मेंटोर को हायर करके। देखो मैंने कितना अच्छा लिंक बताया आप लोग को, 1st, 3rd और 9th अपने आप में इंप्रूवमेंट कम्युनिकेशन के थ्रू, 3rd हाउस, 9th हाउस मतलब मेंटोर के थ्रू आप लोग, और रिलीजियस मतलब स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। लोग बहुत ज़्यादा आप लोग अगर टेंशन में चल रहे थे, माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, तो अब हीलिंग करके आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कोई मेंटोर हायर करके आप कोई हीलिंग करोगे, कोई रिलीजियस प्लेस पर ट्रैवल कर सकते हो। अब 3rd हाउस आप लोग का शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, ठीक है। तो अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैवल्स या शॉर्ट ट्रिप्स जरूर लोगे। 9 पे भी दृष्टि है तो ट्रिप्स जरूर बनता है, और हो सकता है कि सिबलिंग के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप लोग ये वाला करो। जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं या राइटिंग का काम करते हैं उनके लिए भी अब टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उनके लिए भी अब बहुत ज़्यादा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप लोग को मिलने वाली हैं। अच्छा, 3rd हाउस हमारा करेज का और कॉन्फिडेंस का होता है। अब आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होने वाला है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। और उस कॉन्फिडेंस से अब आप लोग चीजों को जीतने की कोशिश करोगे और जीत भी ले जाओगे, ठीक है। बहुत टाइम से अगर आप लोग कुछ ऐसा कोलैबोरेशन करना चाहते हो कोई मीडिया के साथ में या कुछ सेल्स कंपनी के साथ में, तो वो भी अब चीजें आप लोग की पॉसिबल है कि आप लोग कर सकते हो। 6th हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो मैं बोलूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई फाइट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये जो शुक्र है आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। कोई 3rd हाउस कॉन्फिडेंस का होता है, उस वजह से बहुत पॉजिटिव है। कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा था उस पर भी अब आप लोग को ऐसा मेंटोर मिलेगा 9th हाउस के थ्रू कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव की तरह आपका जाएंगी, ठीक है। बस एक चीज़ है, अगर कोई लड़की आपकी दुश्मन है, क्योंकि वीनस से तो लड़की होती है, ठीक है, फीमेल जेंडर, अगर वो कोई दुश्मन है, ठीक है, और नेबर्स में है, फ्रेंड सर्कल में, तो उससे भी अब टाइज आपके कम्युनिकेट करके चीज़ें सॉल्व करने की आप लोग कोशिश बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहिए। इसको आपको ऐसा पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये है टॉरस लगन के लिए। अगर मैं आप लोग के रेमेडीज के तौर पे बात करूं तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने सिबलिंग्स को कुछ गिफ्ट देना है। सिबलिंग्स में, नेबर्स में मिठाइयाँ दे सकते हो, फ्रेंड सर्कल में लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपको ये करना है। और एक ट्रिप आप लोग को स्पिरिचुअल जगह पे जाना है,
ठीक है। और अगर आपको कोई गुरु आप लोग ने हायर कर रखे तो उन गुरु की ब्लेसिंग्स भी आप लोग को लेकर आनी है इस ट्रांजिट में। तो ये जो ट्रांजिट रहेगा आप लोग को बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि अपने ब्यूटी में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ हीलिंग के लिए आप लोग को कुछ चीज़ अपने लाइफ में ज़रूर करनी है इस ट्रांजिट में। ये आप लोग के लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव ट्रांजिट है। और अगर और ज़्यादा करना चाहते हो तो फ्राइडे के दिन दही खाने नहीं खाना है, ये भी आप लोग बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेमेडीज़ हैं जो आप लोग को करना चाहिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्न पे, जो कि है जेमिनाई। मिथुन राशि वाले आप लोग के लिए जो वीनस ट्रांजिट कर रहा है वो ट्रांजिट कर रहा है आपके सेकेंड हाउस में। और आपके चार्ट में देखेंगे तो ये आपका 5th हाउस का लॉर्ड है और आप लोग के में ये 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं अपन डिटेल में। सेकेंड हाउस किसका होता है? हमारे सबसे पहले हमारे फूड हैबिट्स का। अब क्या होगा, जो शुक्र है वो आपको फैंसी चीज़ खाने पे मजबूर कर सकता है। हो सकता है आप लोग इटालियन फूड ज़्यादा खाओ या फिर लग्जरी फूड खाने का कोशिश करोगे। तो मैं बोलूँगी ओवर मत खा लेना, नहीं तो फिर वो आप लोग को, क्योंकि यही वीनस आपको मीठे का और इन सब चीज़ लग्जरी का तो डायबिटीज़ जैसी दिक्कतें देता है। तो जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ से केयरफुल रहना है। लेकिन आप लोग की अब जो इनकम है वो अगर कोई ब्रांड वैल्यू कोई अपनी सेटअप करना चाहता है, बहुत टाइम से वो ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ नहीं रही थी प्रोडक्ट्स की, तो अब जो है वो आपकी एकदम से राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग के स्पीच से अब आपके क्लाइंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मल्टीपल क्लाइंट्स आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे सिर्फ आप लोग की स्पीच के थ्रू, ठीक है। अब लग्जरी ब्यूटी पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा फेस का होता है, तब फेस पे आप लोग कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने को कोशिश करोगे तो वो भी मैं बोलूँगी कि यूज़ करो, लेकिन उतना ही यूज़ करो जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। ओवर स्पेंडिंग आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपके चार्ट में ये जो वीनस सेकंड हाउस में आ रहा है, ये 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस हमारा क्रिएटिविटी का। अब आप लोग क्या करोगे, जो क्रिएटिव फील्ड में, जैसे इवेंट मैनेजमेंट में आप लोग को बहुत टाइम से क्लाइंट्स मिल रहे थे, अब आप लोग के स्पीच से इतने जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे कि आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। बच्चों के साथ में अगर आपके रिलेशन खराब चल रहे थे तो वो भी आपके स्पीच से कुछ आप ऐसा करोगे उनके लिए कि वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लव रिलेशनशिप में भी आपकी स्पीच जो है वो इतनी पोलाइट रहेगी कि वो भी आपका रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने के कगार पे आ जाएगा, अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है तो, ठीक है। अब यही वीनस की दृष्टि आपके 8th हाउस में है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, ऑकल्ट साइंसेज में है और एस्ट्रोलॉजी इन सब से रिलेटेड कोई काम करते हो और आप लोग जेमिनाई लगन के हो, तो अब आपके भी क्लाइंट्स आपसे अट्रैक्ट होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग को मन करेगा कि मैं ऑकल्ट साइंसेज में चला जाऊँ, मैं कुछ लग्जरी पूजाएं करा लूँ, मैं लग्जरी ब्रेसलेट्स पहन लूँ ताकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ जाए। तो ये आप लोग को सडनली फील होना स्टार्ट हो जाएगा जो जेमिनाई लगन के हैं उनका। अब मैं आप लोग की बात करूँगी, आपके चाहे 12th हाउस का भी लॉर्ड है। कोई लोग अगर बहुत टाइम से फॉरेन जाना चाह रहे थे या फॉरेन की क्लाइंट्स बनाना चाह रहे थे, तो अब वो टाइम है कि आपकी स्पीच से हर चीज़ सेकंड हाउस से लिंक्ड है, ठीक है। तो स्पीच, सेकंड हाउस से स्पीच, तो आप लोग 12th हाउस मतलब फॉरेन लैंड्स भी क्लाइंट्स आप लोग बिल्कुल ढूंढ सकते हो। स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चालू करो, क्योंकि 12th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो अपने हीलिंग प्रोसीजर करोगे। हीलिंग कैसे करोगे? देखो, ये जो हीलिंग होती है शुक्र की, वो ऐसी होती है कि आप लोग जैसे योगा करोगे, ठीक है, योगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में, ताकि मेरी ब्यूटी भी बढ़े, मेरी एक्सरसाइज भी हो। तो इस टाइप पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने की कोशिश बिल्कुल करोगे जेमिनी लगन वाले, ठीक है। एक चीज़ और भी है, कोई लोग अगर जैसे इस ट्रांजिट में जिन लोगों का कुछ ऐसा बैकग्राउंड है जो लिटरेचर के काम करते हैं या आर्ट्स का है काम है, म्यूजिक का काम है, और जैसे 8th हाउस पर रिसर्च का होता है, डॉक्टर्स का होता है, गायनो, अगर आप लोग गायकोलॉजी में अगर आप लोग डॉक्टर्स हो, तो इन लोग के लिए भी जो ये वाला ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल या फिर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो ये वाला जो है इतना ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा इसका कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब सेकंड हाउस आपके फैमिली का भी होता है और फैमिली के हाउस में ही ट्रांजिट कर रहा है। फॉरेन में रहते हो तो फैमिली से मिलने के लिए आप जरूर एक चक्कर लगा सकते हो, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोग की। फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा, कोई इनहेरिटेंस की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था कोर्ट केस में, वो भी अब आप लोग का सॉल्व होने वाला है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो भी अब आपका सॉल्व होने वाला है। हो सकता है कि आपको फैमिली से कोई इनहेरिटेंस मिल जाए, कोई आपको अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से मिल जाए, तो वो सब चीज भी अभी आप लोग के बहुत अच्छे चांसेस हैं,
ठीक है। कोई लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वाला जो टाइम है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जो लोग हैं, मतलब जेमिनी वालों की अगर मैं ट्रांजिट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट मुझे दिख रहा है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए अगर फॉरेन लैंड जाना चाहते हो, क्योंकि आपको 5th हाउस का लॉर्ड है हायर एजुकेशन, 12th हाउस आपका फॉरेन लैंड्स का है, तो भी आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो। 2nd हाउस से सेविंग्स का होता है, तो अब आप लोग के पास पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। 8th हाउस भी एक्टिव हो रहा है कि आप लोग फॉरेन लैंड्स बिल्कुल चले जाओगे। तो अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो ये वाला जो ट्रांजिट है आप लोग का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है। रेमेडीज के तौर पर मैं अगर बात करूँ तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी को अगर फूड, ठीक है, किसी को अगर कोई लग्जरी फूड वगैरह खुद भी खा रहे हो, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बच्चे कई लोग को अट्रैक्ट करता है बात, तो उनको भी आप खिलाइए। आप गर्ल चाइल्ड को खिलाओगे, जैसे जो कन्याएं होती है, तो ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी को मेडिसिन डोनेट करोगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन स्पेशली जो सबसे बेस्ट रेमेडी वो यही है कि अगर आप लोग इस टाइम पे किसी छोटी कन्याओं को अगर खाना खिलाओगे, उनको कुछ गिफ्ट्स दोगे, तो वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल या बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और है कि आप लोग को योगा ज़रूर करना है इस ट्रांजिट में, वो सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए। ठीक है, तो ये था आप लोग का जेमिनी लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ कैंसर वाले। ये तो वीनस आप लोग के ही चार्ट में ट्रांजिट करने वाले हैं, मतलब आपके ही लग्न में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो आपके 1st हाउस में करेंगे। आप लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये कॉम्बिनेशन। कर्क राशि वालों के थोड़ा सा वो लोग कॉन्फिडेंस लेवल उनका अप एंड डाउन होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल इन नेचर रहते हैं, बट आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा है। अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग का पर्सनल चार्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग आपसे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप लोग की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है, आप लोग का इंट्यूशन पावर बहुत इनहैंस हो जाएगा। ठीक है, कोई लोग आपको परेशान कर रहे थे तो उनसे भी अब वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आप ऐसी बातें उनसे बोलोगे, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो भी बेचारा देख के आपको शांत हो जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से आप लोग का बहुत अच्छा है। जिन लोग का फोटो शूट्स का काम है, ठीक है, फोटो शूट्स करते हो या फिर मैं बोलूँगी मॉडलिंग करते हो, तो इन सब चीज़ का जो काम करते हो तो उन लोग के लिए ये वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लग्जरी, ब्यूटी, मतलब अगर मैं बोलूँ अगर कोई फ्रेश अपना लव रिलेशनशिप में आना चाहता है, उसके लिए भी ये वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट एक चीज़ है, क्योंकि मूड बहुत वीनस उसमें आ रहा है, तो थोड़ा मूड स्विंग्स आपका हो सकता है। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अगर आपके चार्ट में बात करें तो 4th हाउस का लॉर्ड है और ये आपके में 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस का लॉर्ड होके 1st हाउस में आ रहा है, तो गेम्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। जैसे मतलब फोटो शूट है, तो जो लोग मॉडलिंग करते हैं, फोटो शूट करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में है, एक्टर्स हैं, ब्रांडिंग है उन लोग की, तो इन सब चीज़ों को अब बहुत अच्छा गेम्स मिलने वाला है। और आप लोग के चार्म की वजह से सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपके पास इतनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएगी कि हाँ ये बंदा है, इसके पास मैं जा सकता हूँ। तो इस टाइप से भी आप लोग को बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अब मिलने वाली हैं गेम्स प्रॉस्पेक्ट से। 4th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बहुत अच्छा है। लग्जरी पे आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हो, व्हीकल परचेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब एक और कॉम्बिनेशन बताते हो। 4th हाउस का लॉर्ड है तो फैमिली से कनेक्शन बनेगा। ठीक है, फैमिली से आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, और कोई कार और प्रॉपर्टी खरीद ले रहे हो तो क्योंकि वीनस की दृष्टि आपके 7th हाउस को भी एक्टिवेट करे, तो हो सकता है कि पार्टनर के साथ में आप लोग प्रॉपर्टी खरीद लो। ठीक है, जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीद लो, या बिजनेस पार्टनरशिप है वो भी इंप्रूव होने वाली है, उसके साथ भी आप लोग कहीं ना कहीं मिलकर जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीद लो। तो ये सब चीज़ें आप लोग की ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगी। किसी का बिजनेस अगर है और वीनस से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो आप लोग, तो वो भी क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का है वो एक्टिवेट हो रहा है और 11th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आप लोग को गेन्स बहुत है। रियल एस्टेट का कोई काम करते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी ये वाला जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, और मैं अगर किसी के अम्यूजमेंट पार्क हो, ठीक है, जैसे बिजनेस में किसी का अम्यूजमेंट पार्क हो या फिर मैं बोले कुछ ऐसा था ना स्पा वगैरह होते हैं, ठीक है, एंजॉयमेंट रिलेटेड अगर कोई किसी का कोई काम है तो वो भी आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है, उसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है उस बिजनेस में। अच्छा, किसी का एजुकेशन रिलेटेड कोई काम है, एजुकेशन में भी स्पेशली मैं बात करूँ छोटी छोटी कन्याओं का, जैसे होता है डे केयर होती हैं तो लड़कियाँ रखते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत ही अच्छा आप लोग का चलने वाला है। ठीक है, तो उस प्रॉस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा। लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होने वाला है। अच्छा, 4th हाउस का लॉर्ड है, आप लोग थोड़ा सा रेनोवेशन करना स्टार्ट करोगे अपने घर में, ठीक है, कुछ लग्जरीज आइटम्स आप लोग लेकर आ सकते हो अपने घर में, तो वो सब चीज़ के लिए भी आप लोग का ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, तो कैंसर लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा टाइम है। मुझे कहीं कुछ भी नेगेटिव दिख रहा है। अगर मैं रेमेडीज के तौर पे बात करूंगी तो छोटी छोटी कन्याओं को आप लोग को अगर किसी को पढ़ा सकते हो तो इस ट्रांजिट में पढ़ाओ, किसी एक छोटी कन्या की पढ़ाई का खर्चा उठाओ,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। और जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में ना, उन लोग को अगर उनके यहाँ कोई काम कर रहा है, उनकी कोई छोटी छोटी बेटियां, तो उनको आप लोग डोनेट कर सकते हो। बहुत अच्छा ट्रांजिट है उसके लिए भी, आप लोग के लिए। और योगा और मेडिटेशन जरूर करना है, ताकि वो मूड स्विंग्स वाला जो पॉइंट है वो आप लोग का क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और लोग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कैंसर वाले, तो आप लोग को थोड़ा सा जजमेंट करके ही लोगों को बिलीव करना है। ऐसा नहीं कि एकदम ओवर पावर करके आप लोग, या ओवर इमोशनल या ओवर अटैच करके आप लोगों से बिलीव कर लो। तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो लोग है कैंसर लगन के लिए। अब नेक्स्ट मैं आती हूँ, नेक्स्ट है लियो लगना। लियो लगन वाले आप लोग के लिए जो वीनस ट्रांजिट कर रहा है, वो कर रहा है आप लोग के 12th हाउस में। अब 12th हाउस में जो काल पुरुष कुंडली में देखोगे तो वीनस एक्सॉल्टेड, सबसे ज़्यादा आप लोग इस ट्रांजिट में आप लोग के खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं लियो लगन वालों के लिए, ये तो आप मान के चलो। अब पॉइंट क्या आता है, खर्चे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वीनस वहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तो लग्जरी में तो आप जाओगे, बट स्पेंडिंग उतनी ही करनी है जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। ओवर, क्योंकि 12th हाउस पर खर्चों का था, शुक्र बहुत ज्यादा खर्चा करा देता है। ऐसा ना हो कि इस ट्रांजिट में तो खर्चा कर दिया, फिर 1 महीने बाद जब ये ट्रांजिट खत्म हो रहा है तो फिर रियलाइज कर, अरे भाई हमने तो क्या कर दिया, ठीक है। तो अरे भाई वाला के लिए पहले से ही मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग को ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। एंजॉय करो, घूमने फिरने डेफिनेटली जाओगे, गिफ्ट्स भी बहुत देने वाले लोगों को आप, लेकिन ओवर स्पेंडिंग आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग के चार्ट में अगर मैं बात करूँ, वीनस 10th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। सबसे पहले मैं लिंक करती हूँ 10th हाउस को। 10th हाउस क्या होता है, करियर का। अगर आपके करियर फ्रंट में कोई फीमेल कोई है और उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आप कम्युनिकेट करके चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो। या फिर मैं बोलूँ, अगर कोई बॉसेस है, मैं एक पटाने का तरीका बताती हूँ। अगर आपके ऑफिस में कोई बॉस है और लड़की है, ठीक है, उसको कुछ गिफ्ट दे देना, वो आपसे बहुत खुश हो जाएगी। मैं अट्रैक्ट करने, आप लोग की चीज़ें सॉल्व करने की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो जो लियो लगन वाले हैं और ऐसा कुछ आप लोग के वर्क फ्रंट, कोई भी वर्क फ्रंट हो सकता है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में, कोई भी आपकी लड़की बॉस है, ठीक है, और आपकी खटपट चल रही है उसके साथ में, तो उसको एक गिफ्ट दे देना, वो बहुत जल्दी आपसे शांत हो जाएगी। कोई लोग बहुत टाइम से फॉरेन जाना चाहते थे, बिल्कुल अब जा सकते हो, चीज़ें बिल्कुल ओपन हो चुकी हैं आपके लिए। कोई लोग वेबसाइट डिजाइनिंग में है, क्रिएटिविटी के कोई फील्ड में है, उसके लिए भी ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब 3rd हाउस, अच्छा 10th हाउस कर्मा का भी होता है, वो मैं एज अ रेमेडी में आपको बता दूंगी। 3rd हाउस का लॉर्ड होकर भी 12th में बैठा हुआ है, सिबलिंग्स के साथ आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है। ट्रैवल तो आप लोग का जरूर होने वाला है, इसमें मुझे कहीं कोई, अच्छा किसी का कम्युनिकेशन कोई काम है, ठीक है, वो भी अब आप लोग का बहुत अच्छा होने वाला है। या फिर मैं बोलूँगी कोई हायर एजुकेशन के लिए आप फॉरेन लैंड जाना चाह रहे थे, तो कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कोई काम करते हो तो जरूर जाना। या फिर यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, तो अपने नेटिव प्लेस पर नहीं, कि फार डिस्टेंस ट्रैवल करके आप कोई वीडियो बना के आओगे ना, तो वो वीडियो आप लोग का बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को देखने को इस ट्रांजिट में ज़रूर मिलेंगी। किसी का स्पा का कोई काम है, हीलिंग का कोई काम है, तो वो भी आप लोग का बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। पार्टीज अब आप लोग बहुत करने वाले हो, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग जो है लग्जरी, मैंने बोला कि आप लोग जैसे शॉपिंग करोगे, एक्सपेंड करो, लग्जरी चीज़ें बहुत खरीदोगे, वॉचेज हैं, लग्जरी करोगे तो लग्जरी स्पेंड बहुत करोगे। और एक चीज़ है, जैसे होता है ना हमारे मेडिटेशन स्कैम्स होते हैं 5 डेज के 7 डेज, वो भी आप इस ट्रांजिट में अगर ज्वाइन करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये था लियो असेंडेंट के लिए। अगर मैं आप लोग के रेमेडीज के तौर पर बात करूँ, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी यही है कि आप लोग को ध्यान देना कि ओवर स्पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने बॉसेस को, अगर कोई फीमेल की है तो उनको कोई गिफ्ट देना है, कर्मा बहुत अच्छा करना है। जो भी लड़कियां इस ट्रांजिट में आपके अटैच में आ रही हैं, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। और घर में कोई भी फीमेल है, चाहे आपकी बहन हो, मम्मी हो, वाइफ हो, कोई भी, उनको कोई एक ना एक गिफ्ट आपको इस ट्रांजिट में जरूर देना है। ये बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी है लियो असेंडेंट वालों के लिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ वर्गो असेंडेंट वालों की। मैं अगर बात करूँ तो आप लोग के लिए जो वीनस ट्रांजिट कर रहा है, वो कर रहा है आप लोग के 11th हाउस में। बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट है वर्गो वालों आप लोग के लिए, ठीक है। अब आप लोग की मैं अगर बात करूँ तो ये आपके चार्ट में 9th हाउस का लॉर्ड है और 2nd हाउस का लॉर्ड है। अब क्या इम्पैक्ट आएगा, चलो समझते हैं। अब आप लोग 11th हाउस किससे होता है, हमारा डिजायर्स का, फुलफिलमेंट का, हर टाइप के डिजायर्स मतलब हमारे जो सपने हैं उनका बेसिकली। अब वो आपके सपने पूरे होने वाले हैं, और वो सपने सिर्फ पूरे नहीं होने वाले हैं, लग्जरी के साथ पूरे होने वाले हैं, इमोशंस के साथ पूरे होने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोग का जो सोशल नेटवर्क सर्कल है ना, वो बढ़ने वाला है,
ठीक है। अब आप लोग के कम्युनिकेशन से या आपके किसी भी वे में अटैच कर लो, वो अब आप लोग का इम्प्रूव, मतलब जिनके साथ रिलेशन खराब है उनके साथ सही भी होंगे और एक्सपैंड भी होगा, फ्रेंड के फ्रेंड ऐसे करके एक्सपैंड भी आप लोग का होगा। बड़े भाई बहन है उनके साथ अगर आपके रिलेशन खराब चल रहे थे तो उनके साथ भी अब टाइम है कि आप लोग अपने इम्प्रूव कर सकते हो। अब ऐसा है कि सोशल नेटवर्किंग का आपके वीआईपीज लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनसे आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे अब, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक और है 11th में, क्योंकि ये सोशल नेटवर्क, अब आप लोग कोई अगर अपना कोई ब्रांड या फिर कोई अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो दुनिया के सामने, उसके लिए भी, लॉन्चेस के लिए भी आप लोग का ये जो टाइम है बहुत अच्छा है। वर्गो असेंडेंट के हो, क्योंकि वर्गो वाले बहुत बिजनेसमैन होते हैं, जो मर्क्यूरी से रूल होता है वर्गो वाले, वो बहुत बिजनेसमैन दिखे गए हैं। तो आप लोग के लिए लॉन्चेस के लिए, कम्युनिटी इवेंट्स को अटेंड करने के लिए, सेमिनार्स अटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, ठीक है। तो मनी वाइज में बात करूं तो वर्गो असेंडेंट आप लोग के लिए जो ये है, ये बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, अब आपके मैं बात करूं तो 9th हाउस का लॉर्ड होके आप लोग का 11th में, 9th हाउस लक सपोर्टिव है, लक के थ्रू आपको पैसा आ रहा है, फादर के साथ रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, ट्रैवल, सोशल नेटवर्किंग से आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, उनके साथ घूमने फिरने जा रहे हो और अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। कोई मेंटोर आपको मिल सकता है जो आप लोग को हेल्प कर सकता है पॉजिटिव साइड में, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो, सेकेंड हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, ठीक है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ट्रैवल ज़रूर होगा, ये चीज़ है, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, नॉर्मल ऑफिस का ट्रैवल हो सकता है, लेकिन ट्रैवल आप लोग का ज़रूर होगा। अब सेकेंड हाउस का लॉर्ड होके मैंने, आप लोग मेरा एक वीडियो जरूर देखना, इससे पहले मैं एक राजयोगा का वीडियो डाली, उसमें मैंने ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सिखाया है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th में होता है तो क्या होता है, ये बहुत बड़ा राजयोगा है, ठीक है। तो वर्गो वाले, ये आप लोग के लिए बहुत पॉजिटिव राजयोगा बनने वाला है कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड आप लोग के 11th में आ गया, मतलब सेविंग्स का लॉर्ड गेन्स में आ गया। जो सेविंग्स आप लोग के पास आ रही है, उस सेविंग्स से आप लोग नई अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करोगे और वो आपको गेन्स देके जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बस इतना ही है कि फूड हैबिट्स, पार्टीज में, खाने पीने में, इसमें खर्चा ज़्यादा मत करना लग्जरी जीना, बट उतना ही करना जितना पॉसिबल है। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप लोग जैसे बड़े बड़े लोगों से मिलोगे तो उतना ही दिखावा करना जितना आप लोग कर पाओ। ओवर दिखावा या ओवर शो ऑफ बिल्कुल मत करना, नहीं तो वो आपको डुबा डालेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें देखो आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी, वो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहती हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वो है, किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम है तो उनको आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। जैसे बताया ना, सेमिनार्स में कोई, अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स है तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है। 5th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, बच्चों के साथ आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, बच्चों की कोई खुशखबरी आप लोग के जीवन में आ, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है कि आप लोग को खुशखबरी मिल सकती है। जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं वो लोग कहीं कोई प्राइज विन कर सकते हैं, उनके साइड से कोई खुशखबरी आ सकती है, वो भी बहुत पॉसिबिलिटी है। कोई क्रिएटिव फील्ड्स में तो उनके साइड से बहुत है। नेम एंड फेम आप लोग को इस वाले ट्रांजिट में बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। तो वर्गो असेंडेंट अगर मैं आप लोग की बात करूं तो ये वाला जो ट्रांजिट है, ये बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल वाइज में बात करूं और आप लोग को सपनों को पूरा करने के लिए बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा अर्निंग आप लोग की होने वाली है, ठीक है। तो फैमिली फ्रेंड पे भी बात करूं, जैसे सेकंड हाउस आपका फैमिली का होता है तो फैमिली आपको बिल्कुल सपोर्ट करने वाली है, फैमिली से भी आपको पैसा मिल सकता है, फैमिली से रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं आपके। तो मनी, प्रॉस्पेरिटी, फ्रेंड सर्कल, सोशल नेटवर्क, सबके थ्रू अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ट्रांजिट आप लोग का ये साबित होने वाला है। अब मैं बात करती, अगर आपके रेमेडीज़ के तौर पे मैं बात करूं तो सबसे पहले यही है कि जो सोशल नेटवर्किंग है, कुछ भंडारा टाइप का आप लोग कर लेना इस ट्रांजिट में, ठीक है। तो वो जो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो और ज़्यादा आप लोग से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो भी छोटा मोटा नेगेटिव चीज़ें आने वाली होंगी वो भी आप लोग की बिल्कुल इस ट्रांजिट में हट जाएंगी, जो कि बहुत पॉजिटिव है आप लोग के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात बोलूँ तो रेमेडीज के तौर पे, अच्छा, दुर्गा चालीसा आप लोग चैन कर सकते हो जो लोग हिंदू हैं, और जो जैन है, मैं बोलूँगी फ्राइडे के दिन मंदिर जरूर जाना, तो ये वाला आप लोग का और पॉजिटिव हो जाएगा। लक्ष्मी जी की आराधना भी आप लोग कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए, ठीक है। तो वर्गो असेंडेंट आप लोग ये सब रेमेडीज बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्न की, जो कि है लिब्रा। लिब्रा, अगर मैं आप लोग के लिए बात करूं तो ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है ये होने वाला है आप लोग के 10th हाउस से। 10th हाउस में वैसे वीनस बहुत अच्छा नहीं करता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के लिए अगर मैं बोलूं तो ये वाला ट्रांजिट आप लोग के बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आप लोग को तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट जो मैं बोलूँगी उसमें तो आप लोग मज़ा आ जाएगा। वो ये पॉइंट है, अगर अपने वर्क फ्रंट पे अगर आपके कोई फीमेल जेंडर के साथ कोई भी, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो आपसे छोटे पोस्ट पे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, कहीं पे भी कोई भी फीमेल जेंडर के साथ आपके रिलेशन खराब चल रहा है वर्क फ्रंट पे, उनसे आप कम्युनिकेट करके उनसे रिलेशन आपके इंप्रूव होने वाले हैं,
ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए, ठीक है। आपके चार्ट की मैं अगर बात करूं तो 8th हाउस का लॉर्ड है और आप लोग का 1st हाउस का लॉर्ड है, आपका लगन लॉर्ड ही वीनस है। अब 1st हाउस का लॉर्ड होके 4th हाउस में और केंद्रा से वो अपने 1st हाउस को देख रहा है, अपने पर्सनैलिटी पे करोगे आप लोग। ये देखो जो लिब्रा असेंडेंट वाले होते हैं पर्सनैलिटी वो हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, लाइफ में एंजॉय बहुत करते हैं, ट्रैवल बहुत होने वाला है आप लोग को, मन करेगा कि मैं इधर घूमने जाऊँ उधर घूमने जाऊँ और एक्सप्लोर करोगे, लर्निंग प्रोसीजर से आप लोग घूमने जाओगे, ना कि ऐसे, ठीक है। तो वो है। अब आप लोग का 8th हाउस का लॉर्ड होके 10th में तो जो लोग ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, रेकी हीलर्स हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका रिसर्च में है, बहुत अच्छा करने वाले हो, रिसर्च पेपर बहुत टाइम से अटका पड़ा था, अब वो आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे नेम फेम हो सकता है। डॉक्टर्स हो, ठीक है, बहुत टाइम से आप लोग कोई प्रोफेशन के लिए ट्राई करें डॉक्टर्स में ही जैसे, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। 4th हाउस में दृष्टि है, लग्जरी व्हीकल खरीदने वाले हो, घर को डेकोरेट करने वाले हो, प्रॉपर्टी परचेसिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो मैं अगर लिब्रा असेंडेंट अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो बहुत अच्छा, योगा आप लोग को जरूर करना है ताकि आप लोग की चीजें बहुत और ज्यादा आप लोग की अच्छी हो, लीडरशिप क्वालिटी रोल पे जा सकते हो, प्रमोशंस आपके हो सकते हैं, करियर रिकॉग्निशंस, नेम एंड फेम आपको मिल सकता है, ठीक है। अब जो होगा मैंने बोला ना कि कोई लड़की अगर बॉस है, आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होगा और बॉस आपको सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर देगा, दोनों ही चीजें आपकी होने वाली। कोई प्रेजेंटेशन अगर आपकी है इस टाइम पे, कोई पब्लिक इमेज आपकी इंप्रूव होने वाली, तो ये सब चीजें आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी जो लिब्रा असेंडेंट के हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं लिब्रा वाले आप लोग की रेमेडीज के तौर पे, योगा मेडिटेशन आपको करना है कि 1st हाउस आपका और इंप्रूव होगा, ट्रैवल जरूर करके आ जाना, तो जब घूम कर आओगे तो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको लाइफ में मिल सकती हैं, ठीक है। 10th हाउस आपके कर्मा का होता है, आपको अच्छे कर्मा करना है, कहीं पे भी आपको लड़की मिलती है तो उसकी इज्जत करनी है, उसको कोई गिफ्ट दे सकते हो, उनको सम्मान दे सकते हो, तो ये सब चीजें जो है आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है, लिब्रा असेंडेंट आप लोग को बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ स्कॉर्पियो असेंडेंट, ठीक है। स्कॉर्पियो वालों आप लोग के लिए ये ट्रांजिट करने वाला है आप लोग के 9th हाउस में, ठीक है। 9th हाउस में अगर मैं वीनस की बात करूं तो अगेन बहुत अच्छे कहते हैं, लेकिन ये वाला ट्रांजिट आप लोग का बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कैसे वो समझते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट 9th हाउस मतलब फॉर्च्यून का, अब आप लोग का लक बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, किसमें ट्रैवल में, बहुत टाइम से कोई ट्रैवल प्लान्स हो कि अभी ऐसा मार्स के 2 कॉम्बिनेशन चल रहा था, कई लोग का सैटर्न रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, तो कई ट्रैवल्स आप लोग के कैंसिल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब ये ट्रांजिट है जिसमें कि आप लोग ट्रैवल वापस से प्लान कर सकते हो अपना, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कोई पब्लिशिंग के लिए किसी का मीडिया का काम है, पब्लिशिंग का काम है, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला जो टाइम है बहुत अच्छा सपोर्टिव है। एक चीज़ है कि आप लोग कोई मेंटोर हायर भी कर सकते हो, अपने जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल कोई मेंटोर हायर कर सकते हो, उनकी ब्लेसिंग्स लेने आप लोग जरूर जाना है, जिसके लिए ये वाला बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी या कोई सेरेमनी आपके घर में होने वाली जो आप लोग अटेंड करने वाले हो। अब आपके चार्ट में अगर बात करूंगी तो ये 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का लॉर्ड होकर 9th में फॉरेन लैंड्स जरूर ट्रैवल करने वाले मैक्सिमम लोग, अगर आपके चार्ट में कोई पॉजिटिव योगा चल रहा है और 12th हाउस कनेक्टेड है, डेफिनेटली आपका फॉरेन का कोई भी प्लानिंग या तो प्लानिंग होगी या फिर आपको फॉरेन ट्रैवल बिल्कुल इस ट्रांजिट में कर आओगे, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोग की। हायर एजुकेशन के फॉरेन लैंड जाना चाहते हो, बहुत अच्छा है 12th हाउस, ठीक है, फॉरेन लैंड्स की बात कर रही हूँ प्रॉपर। 7th हाउस का लॉर्ड होके आपका 9th हाउस में है, पार्टनर्स के साथ मिलकर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, पार्टनर्स के थ्रू लक सपोर्ट करेगा आपको, उनके साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हो। बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन शुक्र से रिलेटेड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, वाटर जैसे मिल्क का काम है, परफ्यूम्स का काम है, ज्वेलरी का काम है, रेस्टोरेंट्स है, तो ये सब चीज़ें अगर कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, लक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा उसका। अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स को अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। वीनस की दृष्टि आप लोग के 3rd हाउस पे है, ट्रैवल जरूर हो रहा है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ, फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, वो एक अटैचमेंट फील होगा फादर के साथ में, उनके साथ घूमने का मन करेगा, अगर कोई गलती हुई थी तो उनसे आप माफी भी मांग सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को देखने में, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम है बिजनेस में, वो कम्युनिकेशन के थ्रू आप चीजों को बिल्कुल अपना जल्दी से काम करवा सकते हो, तो उस प्रोस्पेक्ट से भी स्कॉर्पियो लगने वाला आप लोग का बहुत अच्छा ट्रांसिट है। रेमेडी के तौर पे बात करूं तो फादर की ब्लेसिंग्स लेनी है सबसे इंपॉर्टेंट, या फादरली फिगर कोई भी है उनकी आप लोग ब्लेसिंग्स ले सकते हो जाके। मेंटोर की कोई गुरु है आपके, अगर उनकी ब्लेसिंग्स भी लोगे तो वो भी बहुत अच्छा है।
अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम है स्कॉर्पियो वाले, वो आपको जरूर करना है। एक ट्रैवल भी आपका हो सकता है, उसमें एक्सप्लोर करना है, लोगों की हेल्प करनी है, तो ये सब आप रेमेडीज के तौर पे बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फादर को कोई गिफ्ट दोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फादर या मेंटोर गुरु भी अगर कोई हायर कर रहे हो, और फीमेल गुरु अगर हायर करोगे तो और ज्यादा, जैसे फीमेल गुरु मतलब इन द सेंस फीमेल कोई मेंटोर आप लोग हायर करोगे लाइफ में, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा। कोई हीलिंग प्रोसीजर, हीलिंग भी कर सकते हो सब चीज के लिए भी। और स्कॉर्पियो लगन वाले ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित आप लोग के लिए होने वाला है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट असेंडेंट पे। नेक्स्ट असेंडेंट है आप लोग का सैगिटेरियस लगना। सैगिटेरियस लगना आप लोग के लिए जो ये ट्रांजिट होने वाला है, ये होने वाला है आप लोग के 8th हाउस में। 8th हाउस में वीनस अच्छा रहता है, मतलब इतना खराब नहीं करता है ऑलरेडी, और वैसे भी ये ट्रांजिट तो बहुत पॉजिटिव आपको रहने ही वाला है, तो कंडीशन इज बेटर। ठीक है, अब 8th हाउस में आपको क्या क्या फील करने का, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस ट्रांजिट होने वाला है वो होने वाला है जो ऑक्कल्ट साइंसेस में है, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं। ठीक है, और फीमेल है टैरो कार्ड, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। एस्ट्रोलॉजी में है, रेकी हीलर्स है, ठीक है, साइकिक हीलर्स है, तो ये सब है। और जो ऑटिस्टिक बेबीज होते हैं उनकी हीलिंग अगर कोई करता हो, ऑटिस्टिक बेबीज जो होते हैं ना आजकल बहुत आप लोग को देखने को मिलेगा, उनके कोई अगर हीलर्स हो तो उनका भी नेम एंड फेम बहुत बढ़ने वाला हो। आप लोग के थ्रू, आपकी हीलिंग के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट अब मिलने वाला है। इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आप लोग की बढ़ने वाली है, एक डीपन होने वाली है इंटीमेसी। ठीक है, अगर कोई इंश्योरेंस का काम करता है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर कोई किसी टाइप का करता है, उसमें भी आप लोग को गेंस होने वाला है। अब इसका गेंस होने से मतलब ये नहीं कि ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन एक लिमिट में ही करना चाहिए, लेकिन उसमें आप लोग को प्रॉफिट होने वाला है। कोई आपने पास में कोई इन्वेस्टमेंट किया था और आप लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला था, अचानक से उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा हो गया। कोई किसी का इंश्योरेंस, किसी का इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई केस चल रहा था, वो भी आप लोग का सॉल्व होने वाला है और आपके फेवर में आने वाला है। कोई थेरेपी के लिए, कोई थेरेपी आप लोग लेना चाहते हो उसके लिए भी बहुत अच्छा। कोई थेरेपी रिलेटेड कोई काम करता है, रिसर्च रिलेटेड कोई काम करता है, बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स है, बहुत अच्छा टाइम है आप लोग के लिए। ठीक है, तो सैगिटेरियस वाले में अगर आप लोग के लिए बात करूं तो ये वाला जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा है। अब आपके चार्ट में ये 6th हाउस का लॉर्ड है और आप लोग का ये 11th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस का लॉर्ड होके 8th में विपरीत राजयोग है। अनएक्सपेक्टेड मनी आपके इस ट्रांजिट में आने वाला है, ये आप मान के चलो। किसी का अगर बहुत टाइम से कोई ऐसा अटका पड़ा हुआ है तो वो चीज़ें आप लोग की सॉल्व होने वाली है। जहाँ से आपने कोई उम्मीद ही हार गए थे, किसी को पैसा दिया था उधार ही नहीं आ रहा था, तो वो अचानक से आ जाएगा। ठीक है, कोई एनिमी बन गया था और आपका पैसा लेके भाग गया था, तो उससे भी आपका आ सकता है। ठीक है, लोन रीपे हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत पॉजिटिव है, जो अचानक से आपकी चीज़ें हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेडली होंगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। 11th हाउस का लॉर्ड होके 8th में, तो मैंने वही बताया कि जितने भी प्रोफेशंस मैंने 8th हाउस रिलेटेड बताया उसमें आपको गेंस होने वाला है। जो रेकी हीलर्स है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है। वीनस की 7th दृष्टि आप लोग के 2nd हाउस में है। फूड हैबिट्स पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा मीठा मत खा लेना या ज़्यादा लग्जरी जैसे पार्टी वगैरह मत कर लेना, नहीं तो फिर आप लोग को जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स है या किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, एब्डोमेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो बढ़ सकती है, तो ये लड़कियों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मेडिटेशन से योगा वगैरह अपने लाइफ में इन्वॉल्व करोगे तो फेस का अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव है आप लोग के लिए। ठीक है, तो सैगिटेरियस लगन वाले में बात करूँ तो आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक आध चीज़ें नेगेटिव है जो मैंने आपको बता दी, हेल्थ रिलेटेड बेसिकली। ठीक है, और वो भी तभी जब आप लोग उसको बाउंड्री क्रॉस करोगे। ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो। अगर मैं अपने रेमेडीज के तौर पे बात करूँगी तो आप लोग को क्या करना है, डेली ना दुर्गा जी की आराधना करनी है आपको, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है कि अगर कोई किसी को अगर मेडिसिन डोनेट कर सकते हो ना, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी। कोई फीमेल को अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, ज़रूर उनकी हेल्प करके आइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई विधवा लेडी है, ठीक है, अगर उनका भी मैं बोलूँगी, उनकी भी अगर आप लोग हेल्प करोगे फिनेंशियल वाइज, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो कि आप लोग को करना चाहिए। ठीक है, तो ये रेमेडीज हैं सैगिटेरियस लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है आप लोग का कैप्रिकॉन। ठीक है, कैप्रिकॉन आप लोग के लिए अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांजिट हो रहा है आप लोग के 7th हाउस में। अब टाइम है कि आपकी कैसी भी पार्टनरशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिजनेस पार्टनरशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, मैरिड कपल की पार्टनरशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। लव रिलेशनशिप भी आप लोग के इंप्रूव होने वाला है, इंटीमेसी बढ़ जाएगी बेसिकली। ठीक है, वो कनेक्शन बढ़ जाएगा, ऐसे मान के चलो। शादी के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, शादी हो जाएगी। अगर आप लोग कैप्रिकॉन असेंडेंट के हो या मकर असेंडेंट के लगना के हो और शादी नहीं हो रही थी, अब टाइम है कि आप लोग को लड़का मिल जाएगा। कोई न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले थे बिजनेस में, वो भी आप लोग की हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग का हर चीज़ में विन एंड विन सिचुएशंस है।
अब देखो ऐसा है कि पार्टनर के साथ अगर चीज़ें बहुत गड़बड़ से डिवोर्स तक भी चल रही थी तो मैं बोलूँगी ये ट्रांजिट को थोड़ा सा यूज़ करके अपने रिलेशन अगर आप लोग इंप्रूव कर सकते हो तो कोशिश आप लोग को करना चाहिए। आपके चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस का लॉर्ड के समय लव मैरिज के लिए बहुत सपोर्ट है। अगर आप लोग अब बहुत टाइम से चाह रहे थे कि फैमिली में कब बात करें तो ये ट्रांजिट है जब आपको अपने लव रिलेशनशिप को लव मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मतलब 99% में बोलो, अगर आपके चार्ट में कोई ऐसा खराबी होगा नहीं है तो 99% मेरी गारंटी है कि आप लोग का कन्फर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है। अगर अच्छा कोई लोग सेकेंड चाइल्ड, अगर आप लोग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को सेकेंड चाइल्ड आप लोग चाह रहे हो तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। फर्स्ट चाइल्ड के लिए अच्छा है लेकिन सेकेंड चाइल्ड के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये उसके लिए भी अच्छा आप लोग का कोई जॉब करते हो उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। कोई आपकी फीमेल बॉसेस हैं उनके साथ आप लोग कोई पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। इसकी दृष्टि फर्स्ट हाउस पे, और आप लोग अपने जो कैप्रिकॉर्न में है तो वो लोग बहुत ज़्यादा लुक्स पे ध्यान नहीं देते लेकिन अपने स्पिरिचुअली हीलिंग पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे, अपने पर्सनालिटी पे थोड़ा सा ध्यान दोगे कि मैं मोटा हूँ तो पतला हो जाऊँ, इन सब चीज़ पे। लुक्स पे नहीं, कॉस्मेटिक लगा के नहीं, वो वाला नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इस साइड पर डाइवर्ट करके अपनी चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश बिल्कुल करोगे इस ट्रांजिट में। ठीक है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आप लोग के भी मैं अगर रेमेडीज़ की तौर पे बात करूँ तो अगर आपके कोई फीमेल है आपके फैमिली में तो उसको एक गिफ्ट देना चाहिए। हस्बैंड अपनी वाइफ, अगर कोई आप लोग हस्बैंड हो कैप्रिकॉर्न को या पार्टनर्स नॉर्मल, अगर मैं मैरिड कपल की पार्टनर्स हो, एक दूसरे को अगर आप जो कैप्रिकॉर्न के वो अपने अपोजिट पार्टनर को आपको गिफ्ट देना है। इसमें गिफ्ट दे देना इस ट्रांजिट में, मैं बोल रही हूँ आप लोग सुखी हो जाओगे अगले 10-15 साल के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा पॉजिटिव ट्रांजिट है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में भी बोलूँगी कि आप लोग अपने तारीफ कर सकते हो अपने बिजनेस पर कि आप लोग बहुत अच्छा मनी के लिए कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो थोड़े से अच्छे वर्ड्स आप लोग को यूज़ करना चाहिए। ये आप लोग के सबसे अच्छी रेमेडी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं बोलूँ कि ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है, थोड़ा डिसिप्लिन में रह के, अगर आप लोग लव मैरिज कर रहे हो तो लड़ना झगड़ना नहीं है, थोड़ा बैलेंस में रह के ही चीज़ों को करना है आप लोग को। ये आप लोग के लिए रेमेडीज है। और अगर मैं धर्म के बेसिस में मैं अगर आप लोग को बात करूं तो आप लोग फ्राइडे के दिन मंदिर जरूर जाइएगा। अगर आपको कोई नया काम स्टार्ट करो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे अपने फैमिली में लव रिलेशनशिप को लेकर बता रहे हो, जो भी कर रहे हो, मंदिर जरूर जाना है फ्राइडे के दिन, तभी आप लोग को स्टार्ट करना है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और व्हाइट और पिंक कलर के कपड़े आप लोग को जरूर पहनने हैं, ये भी बहुत अच्छी रेमेडीज है आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये था कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना जो कि है आप लोग का एक्वेरियस लगना। ठीक है, एक्वेरियस लगना जिसको हम लोग कुंभ लगना भी बोलते हैं, आप लोग के लिए जो वीनस और मून का ट्रांजिट होने वाला है, ये होने वाला है ये 6th हाउस में। 6th हाउस में वीनस बहुत अच्छा नहीं करता है, थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन ये ट्रांजिट आप लोग के लिए पॉजिटिव रहेगा। किस किस चीज़ों में पॉजिटिव रहेगा वो समझते हैं। सबसे पहले कि आप लोग को अपने रूटीन, अगर आप लोग को बहुत टाइम से डिस्टर्ब चल रहा था उसको आपको इंप्रूव करना है, और रूटीन में योगा मेडिटेशन जरूर इन्वॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़, बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा था वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, उस पर आपको वर्कआउट करना है। कैसे? योगा मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, कोई आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई वर्क करते हो, एस्थेटिक कोई वर्क करते हो, तो उसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। अब टाइम है कि आप लोग, अगर आपको कोई फीमेल जेंडर कोई एनिमीज थे तो उनसे भी आपके रिलेशंस अब ठीक होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने हाइड्रेशंस पे, स्किन केयर पे, इन सब चीज़ पे थोड़ा सा आप लोग अब ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। ज़्यादा पानी पियोगे ताकि मेरा फेस अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अपनी थोड़ी स्किन की केयर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको करोगे जिससे कि आप लोग को चीज़ें अच्छी हो जाए। आपके चार्ट में 9th हाउस का लॉर्ड है और 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस का लॉर्ड होकर 6th में है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने कहीं लोन लिया था या किसी अपने फैमिली मेंबर से किसी से पैसे उधारी लिए थे तो अब आप उनको रीपे करने वाले हो, उनके साथ भी आपके रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं। ठीक है, आपके मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो अब कोई आपके थ्रू उनको कोई हेल्प मिल जाएगी जिससे कि उनकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, योगा मेडिटेशन के थ्रू आप लोग को एक्चुअल हैप्पीनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो आप लोग मेंटली अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे या टेंशन में थे या डिप्रेशन जैसी कंडीशन थी और एक्वेरियस वाले हो, अब आप लोग योगा मेडिटेशन की हेल्प लोगे और चीज़ें आप लोग की इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। 9th हाउस का लॉर्ड होके आपका 6th हाउस में बैठा हुआ है
तो कोई मेंटोर हायर कर लोगे आप लोग, ठीक है, जैसे जिम वगैरह के लिए, ठीक है। 6 हाउस होता है हमारा एक्सरसाइज का, होता है डेली रूटीन का होता है, तो डेली रूटीन के लिए, तो डेली रूटीन में क्या होगा, एक्सरसाइज, तो आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हो, जिम के लिए आप लोग मेंटोर हायर कर सकते हो, योगा मेडिटेशन के लिए कल्ट फिट वगैरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग डेफिनेटली करोगे। डेली स्किन केयर में मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करोगे डेली, जैसे कि कोई लोग खीरा लगाते हैं, कोई टमाटर लगाते हैं, कोई आलू, तो सब अपना अपना लगाते हैं, तो वैसे डेली रूटीन्स में आप लोग ये सब चीज़ें लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो उसके प्रॉस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का। फादर के साथ रिलेशन इंप्रूव करने का भी बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल कर सकते हो। या फादर से आपने कोई हेल्प ली है, या फादर से कोई हेल्प लोगे तो लाइफ में कहीं अटक गए हो, फादर की हेल्प लोगे तो वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेंटोर की हेल्प भी ले सकते हो, फादर की हेल्प भी ले सकते हो, तो उस प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। वीनस की एक्सॉल्टेड दृष्टि आपके 12th हाउस से पड़ रही है, कालपुरुष कुंडली की, ठीक है। इस चार्ट में नहीं, कालपुरुष कुंडली की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो 12th हाउस पे जो वीनस की दृष्टि पड़ती है, फॉरेन लैंड्स ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मल घूमने जाना चाहते हो बिल्कुल जा सकते हो। ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। जिम अगर ज्वाइन करना है तो जितना पॉकेट अलाउ करता है उतना ही करना है, ठीक है। आलस बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना है, योगा मेडिटेशन के थ्रू। हीलिंग कुछ भी आप कर सकते हो तो वो आप लोग के लिए इस टाइम पे बहुत अच्छा है। तो रेमेडी के तौर पे भी मैं यही बोलूंगी, हीलिंग आपको जरूर ज्वाइन करना है, मेंटोर के थ्रू हीलिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। और अगर किसी की हेल्थ में खराब है, अगर उनको आप अगर पैसा देके थोड़ा सा उनकी हेल्प कर सको ना, वो आप लोग के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज है, ठीक है। तो ये एक्वेरियस लगने वाला आप लोग इसको ट्रांजिट को अच्छे वे में यूज कर सकते हो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे लास्ट राशि पे आ गई हूं मैं, जो कि है पाइसेस। पाइसेस वाले मैं अगर आप लोग की बात करूं तो वीनस मून का कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो हो रहा है आपके 5th हाउस में, सबसे अच्छा वीनस का, क्योंकि बहुत टाइम से पाइसेस वाले परेशान भी चल रहे थे। और एक बात मैं और बोलूँ तो 5th हाउस होता है हमारा लव रिलेशनशिप का होता है, वीनस ही हमारा लव रिलेशनशिप का कारक होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है। चलिए समझते हैं आप लोग के लिए कि ये क्या लाएगा। एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ, हाँ ठीक है। अब वीनस आप लोग के फिफ्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। कोई कंसीव करना चाहता है उनके लिए भी ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। बच्चों के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का, बच्चों की तरफ से कोई न्यू खुशखबरी मिल सकती है, उसके लिए भी ये टाइम आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लव रिलेशनशिप, न्यू लव रिलेशनशिप में आने के लिए टाइम अच्छा है। लव रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोग बहुत टाइम से करना चाहते हो, कोई पैशन है आपका, कोई हॉबीज है, उसको रीबिल्ड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उस पर वर्कआउट भी कर सकते हो, उसकी वजह से आप लोग को नेम एंड फेम भी मिल सकता है, ठीक है। तो कोई आपका स्टेज प्रोग्राम है, आपके बच्चों का कोई स्टेज प्रोग्राम है तो उसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा है। कोई स्टूडेंट है, अकेडमिक का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको भी किसी का सपोर्ट मिल सकता है। या हायर एजुकेशन के लिए आप लोग कहीं जाना चाहते हो तो उसके लिए जा सकते हो। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है पाइसेस लगन वालों के लिए। आपके चार्ट में मैं बात करूंगी तो ये 8th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस का लॉर्ड होकर 5th में है। तो अब आप लोग अगर कोई रिसर्च में करते हो तो जो रिसर्च पेपर होगा वो थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में बनाओगे, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए कहीं फॉरेन लैंड जाना चाहते हो, बिल्कुल आप वो जा सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। जो रेकी हीलर्स हैं, अगेन ऑकल साइंसेस में जो भी इन्वॉल्व है उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। वो लोग अपने प्रोफेशन को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन लॉज से रिलेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है पाइसेस वालों का, ठीक है। ये मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक आप लोग की हो सकती हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड होकर आपके 5th हाउस में सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव होने का टाइम है। लव रिलेशन मतलब लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो या न्यू आए हो तो घूमने ज़रूर जाओ, उसके लिए भी आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रैवल लेके जा सकते हो ताकि रिलेशन आपके इंप्रूव और हो जाए। नेबर्स के साथ रिलेशन इंप्रूव करना या नेबर्स के साथ घूमने जा सकते हो, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए मैंने आप लोग को बता दिया। वीनस की 7 दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ रही है। तो सोशल नेटवर्किंग से कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में और अभी तक घर में करते थे तो अब टाइम है कि आप दुनिया के सामने आ सकते हो। यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, अपनी चीज़ों को, अपना कोई ब्रांडिंग करते हो, अपनी चीज़ों को सामने लेकर आओ, दुनिया के सामने लेकर आओ। कोई कम्युनिकेशन का कोई काम करते हो, मीडिया का कोई काम करते हो, मतलब मीडिया की हेल्प लो अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी चीज़ों को दुनिया के सामने। जैसे होता है ना सोसाइटीज़ में आपके फेयर्स वगैरह लगते हैं, उसमें अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करो, लोगों को बताओ। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो इसमें आप लोग को काफ़ी नेम एंड फेम बिल्कुल पाइसेस वाला आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और लव रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है पाइसेस वाले, तो ये तो आप लोग को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। बच्चों के लिए भी मैंने बता दिया, कंसीविंग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग का बिल्कुल कर सकते हो। और तो मुझे कुछ ऐसे देखने, अच्छा किसी की तबीयत बहुत, जैसे पीसीओडी की दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग अगर योगा मेडिटेशन अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करोगे ना तो इस ट्रांजिट में आप काफ़ी उससे छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। तो वो वाला भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आप लोग का।
होगा। अच्छा, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, तो आप लोग, तो मैंने बता दिया, आप लोग के लिए भी अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ। इस ट्रांजिट में जितना ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको नेम एंड फेम मिलेगा। पाइसेस वालों, अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो आप लोग को बच्चों की हेल्प करना है, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। एक ट्रैवल ज़रूर करना है, लोगों की हेल्प करनी है आपको, और लाइफ में एक जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दूँ तो फीमेल जो कन्याएं होती हैं ना, छोटी छोटी कन्या, जो कन्या भोज हमको करते हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप कोई गिफ्ट दोगे ना, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी, क्योंकि आपका 5th हाउस एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। और थोड़ा सा आप लोग को ओवर स्पेंडिंग, एक्सीडेंट्स वगैरह, इन सब से, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा बेजा नहीं है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है आपका उस पर, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे सकते हो। और कोई स्कैम में, लव रिलेशनशिप में डिसिप्लिन में रहना है, कोई गलत काम में मत बढ़ जाना आगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाइसेस वालों के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग के लिए थी। तो ये था 12 लग्ना पे इम्पैक्ट वीनस मून का। ये बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है, आप लोग को इस ट्रांजिट को यूज़ करना चाहिए पॉजिटिव वे में। इसके बीच में गणेश चतुर्थी भी आएगी, तो वो भी आप लोग को धर्म वगैरह करते रहना है। जैन लोग के 10 लक्षण आएंगे, वो भी इसी ट्रांजिट में निकलेंगे। तो आप लोग को इस ट्रांजिट को बहुत पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।